कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बारे में लगता है क्या इसका कुछ सल्यूशन है, लेकिन कुछ ऐसे जुगाड़ हैं जिसकी वजह से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती हैं। जैसे कि अक्सर कई तीज त्योहार में हम लोग पूजा वगैरह कर रहे होते हैं। ऐसे में होता ये है कि भारी सी चुन्नी अगर अपन ने पहन ली और कई बार उसमें कुछ अगरबत्ती या दिए से कुछ भी ऐसा लग जाएगा कि एक होल से छोटे छोटे हो जाते हैं। जहाँ भी आपको लग रहा है कि वहाँ इसमें होल हो गया है, जैसे कि मेरी इस चुन्नी में हो गया है, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अक्सर हमारे पास सेलो टेप होता है, तो हमें क्या करना होगा, इस होल के ऊपर एक सेलो टेप लगा देना है। ये देखिए, जिससे हम अक्सर गिफ्ट रैप वगैरह करते हैं ना, जो ट्रांसपेरेंट हो, बस वो लगा लीजिए। अब क्या कीजिए, मिलती जुलती एक नेल पेंट को लगा दीजिए। जैसे मरून कलर है तो मरून कलर की मेरे पास नेल पेंट है, तो वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। हालांकि इसमें पीला, येलो, ग्रीन कलर भी है, तो अगर कोई ऐसा भी कलर होता है तो हम मिलता जुलता प्रिंट का भी कलर लगा सकते हैं, पर यहाँ पर मैं बेस का कलर लगा रही हूँ। अब इसे सूखने दीजिए। जैसे ही ये सूखेगा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से, बारिश, आंधी तूफान की वजह से आपने नोटिस किया होगा जो साड़ियाँ, कपड़े रखते हैं उसमें हल्की से ना एक स्मेल सी आती है जो कि फील होती रहती है। ऐसा ना हो, उससे कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए आप छोटी सी एक जुगाड़ को ले लो। फिनाइल की वाइट नेप्थलिन गोलियाँ आती हैं वाइट कलर की, उसमें काफ़ी स्मेल होती है, तो ऐसी स्मेल से ना आपका वो नमी वाला काम खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक टिश्यू का छोटा सा बैग ले रही हूँ, उससे मुझे पता है कि खुशबू आती रहेगी इसकी, तो उसमें मैंने 3-4 बॉल्स डाल दिए हैं और मैं उसे डबल टेप से अटैच कर रही हूँ वार्डरोब के अंदर, जिससे वो प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाए और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। अक्सर जब मिक्सी के जार को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसे हम वॉश भी करते हैं। वॉश करने के बाद उसे हम साफ़ भी करते हैं कपड़े से, लेकिन कई बार जो अंदर ब्लेड होता है ना, वहाँ गीला रह जाता है। गीला रहने की वजह से वहाँ पर या तो रस्ट वाले दाग कुछ हो जाता है या फिर स्मेल सी आने लग जाती है। ऐसा ना हो तो उसके लिए हम क्या करें, जब हम रोटी बना के फ्री होते हैं तो तवा हमारा जब फ्री होता है तो वो गर्म बहुत होता है। ऐसे टाइम में आप इस मिक्सी के जार को साफ कर लिया कीजिए, उल्टा करके तवे पर रख दीजिए। कुछ ही मिनट में, मतलब 2 या 3 मिनट में आप देखेंगे कि मिक्सी का जार बिल्कुल ड्राई हो गया। बस अब आप उसे आराम से सुखाने के बाद उसे लिड लगा के रख सकते हो, क्योंकि हम गीले गीले में जब लिड लगा के रखते हैं तो अंदर से स्मेल आने लगती है। जो बिगनर्स हैं या कोई बैचलर्स हैं, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में कोई बाहर जाता है तो आप बैचलर्स भी कई बार खाना बनाते हो, ऐसे में आपसे रोटी परफेक्ट नहीं पकती। रोटी क्यों नहीं पकती? रोटी चिपकती है क्योंकि इसका जो सूखा आटा हम यूज़ करते हैं उसमें मॉइस्चर होता है। अब ऐसे में आप जब तवा बंद कर देते हो, मतलब आपको लगता है कि हमें रोटी बनानी पड़ेगी, तो आप क्या कीजिए, जब भी आप तवा फ्री होता है, आपका गर्म होता है या गर्म नहीं है तो डायरेक्ट आप गर्म भी कर लीजिए। इसके लिए हल्का सा स्लो गैस पर ये जो मॉइस्चर वाला जो आटा होता है ना, जो सूखा हमें लगाना पड़ता है रोटी के लिए, तो आप उसे ना थोड़ा सा सेक के ठंडा करके डब्बे में रख दीजिए। उससे क्या होगा, ये ड्राई आटा होगा ना, इसमें मॉइस्चर नहीं होगा, तो आपकी रोटी जब आप को लपेट के आप जब बेलोगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, चिपका चिपकी नहीं होगी। ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें, आपको बेहद पसंद आएगी। अब एक और ट्रिक लेते हैं। वैसे तो हमें आटा गर्मियों में ठंडे पानी से ही गूंथना चाहिए, पर कई बिगनर्स होते हैं जिन्हें लगता है कि आटा गूंदा है उससे हमारी रोटी नहीं बन रही है, तो आप क्या कीजिए, हल्का गुनगुना पानी लीजिए और उसे थोड़ा सा मल मल के आटे को गूंदिए। जब आप मल के आटा गूंदेंगे ना, मतलब पहले थोड़ा सा सूखा, फिर धीरे धीरे उसमें पानी डाल डाल के जब आप मल के उस आटे को गूंथेंगे हल्के गुनगुने से, तब ये जो आटा है बहुत ही परफेक्ट बनेगा। आप देख लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा टाइट ना रखें। बहुत ज़्यादा टाइट आटे से रोटी ना बाहर से उसके एजेस ना बराबर नहीं बनते, तो आप नॉर्मल रखिए। तो उसके बाद आपकी रोटी ना इसी सूखे आटे से और इसी आटे से बहुत ही बढ़िया मिलेगी, कभी चिपका चिपकी नहीं होगी। आप एक बार करके देखिए ये ट्रिक। मैं अभी आपको बेल के भी दिखाती हूँ। हालांकि आपको ये लगेगा कि आप तो बेल पाएंगे, हम नहीं बेल पाते, अब आप भी बेल पाएंगे। एक छोटी सी लोई ली है मैंने और मैं आपको बेल के दिखा रही हूँ। आप गोल गोल घुमाते जाओगे, ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा, बहुत ही बढ़िया रोटी बनेगी, जितनी भी आप पतली करना चाहें। देखा आपने,
बिल्कुल चिपक नहीं रही ना, तो ये ट्रिक आप जरूर फॉलो करें। जैसे कि आप देख ही रहे हो मौसम कैसा बिगड़ रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी आंधी, कभी तूफान। ऐसे हमारे जो मसाले होते हैं, इन दिनों में हम मसाले लेके रखते हैं, जैसे जीरा, सौंफ, राई, मेथी दाना, ये सारी चीज़ें ना मॉइस्चर न पकड़े, तो इसके लिए आप ना इस गर्म तवे पर बारी बारी से कभी सौंफ, कभी जीरा, कभी मेथी दाना, सारी चीज़ों को हल्का हल्का सेक के ठंडा करके फिर आप जार में भर के रखिए। आप देखेंगे कभी उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। और वैसे तो प्रिकॉशन के लिए मैंने आपको कई चीज़ें और भी बताई हैं कि इसके लिए हम क्या करें, लेकिन अगर आप उसमें मतलब मॉइस्चर है, तो वो नमी है, तो आपका ना मसाला ख़राब ना हो, उसकी खुशबू बरकरार रहे और वो अच्छा सा क्रिस्प सा बना रहे, तो उसके लिए आप हमेशा गरम तवा जब छोड़ देते हो, उस पर कोई ना कोई मसाला लेकर ज़रूर आप सेका कीजिए। देखा ना आपने, बिना पैसे खर्च किए आपकी सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं।